सीबीएसई क्लास 10th का क्वेश्चन है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 3/x प्लस 8/y इज इक्वल टू -1 1/x माइनस 2/y इज इक्वल टू 2 x एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हमें x और y के वैल्यू निकालने हैं। एक कंडीशन दिया हुआ है एक्स वाई जीरो नहीं होना चाहिए, और जीरो हो जाएगा तो फिर ये अनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो एक चीज जैसे लिखा हुआ है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/x, ठीक है, प्लस 8 × 1/y, ठीक है, इज इक्वल टू -1। इसको हम लोग लिखेंगे 1/x माइनस 2 × 1/y इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1/x को हम लोग m मान लेंगे, 1/y को n मान लेंगे, ठीक है ना। लेट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब इस ऊपर दिए हुए जो समीकरण है, इक्वेशन है, उसमें m एक 1/x और 1/y की जगह हम लोग m और n को पुट करेंगे। पुटिंग द value of 1/x and 1/y in above equations। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा 3m प्लस 8m इज इक्वल टू -1, m माइनस 2m इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत? अब हमें इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने होंगे। वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन। इस स्थिति में हम लोग ये एज्यूम करेंगे 3m प्लस 8n इज इक्वल टू -1, m माइनस 2n इज इक्वल टू 2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 एज्यूम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पर हम लोग 1 ले रहे हैं, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। अब 1 का मल्टी हम लोग इसको इलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। 1 का मल्टीप्लाई होगा इन सभी में और 3 का मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन 2 में। मल्टीप्लाइंग 1 in equation 1 and multiplying 3 in equation 2। कोई दिक्कत? यानी कि इक्वेशन 1 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी गेट, हमें क्या मिला? 3 × 1 m प्लस
8 इंटू 1 m इज इक्वल टू -1 इंटू 1, 3 इंटू 1, अब 3 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, -3 इंटू 2m इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस 8n इज इक्वल टू -1, 3m माइनस 6n इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 6, 2 जा 6। अब यहाँ पर देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी छुपा हुआ है प्लस, तो माइनस करेंगे। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, या माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, और ये दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा 14n जुट जाएगा, 8 से 14, और ये दोनों माइनस है तो ये भी जुट जाएगा 7। n इज इक्वल टू हो गया -7/14, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा पट्टा में आ जाएगा, 7 7 2 14, यानी कि n इज इक्वल टू -1/2, n इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, n इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू -1/2। अब इस n के वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी एक में हम लोग डालेंगे, वहां से हम लोग m के वैल्यू निकालेंगे। यहाँ दिया हुआ है, चूंकि इक्वेशन 2 में अगर हम लोग रख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है m माइनस 2n इज इक्वल टू 2। अब इस n के वैल्यू को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, इसीलिए m माइनस 2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू 2, 2 कैंसिल, m माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी m इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, यानी कि m इज इक्वल टू 1। m का वैल्यू कितना आया, 1 आया। यहां पर हमें m और n के वैल्यू मिल गए। m हो जाएगा बाबू आपका 1 हो गया, n क्या हो जाएगा -1/2। अब हमें x और y के वैल्यू निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, एक बार और हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू -1/2। चूंकि m हमने क्या एज्यूम किया था 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1, और n को मैंने क्या एज्यूम किया था 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। तो अब इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, ऊपर x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ इसको रिवर्स करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -2, यानी कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही है।